नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ जयश्री मिश्रा और आज हरियाणा बुलेटिन की शुरुआत पंचायत चुनावों की खबर के साथ। गांव की छोटी सरकार चुनने का इंतजार अब खत्म हुआ है। पहले चरण में आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। आपको बता दें, शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। 9 जिलों में जिला परिषद और ब्लॉक समिति सदस्यों के लिए मतदान होगा। 2 नवंबर को पंच और सरपंच का चुनाव होगा। यमुनानगर में चुनावी ड्यूटी दे रहे कर्मी की मौत हुई है। भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर में चुनाव हो रहे हैं। कुल 6148 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें 4894 उम्मीदवारों ने पंचायत समितियों और 1254 प्रत्याशियों ने जिला परिषदों के लिए ताल ठोकी है, जिनका भाग्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में आज कैद हो जाएगा। आज सुबह से ही मतदान आरंभ हो चुका है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अब गांव की छोटी सरकार बनेगी। लंबा इंतजार था, लोग लंबे समय से पंचायत चुनावों का इंतजार कर रहे थे। लगभग 1.5 साल, पौने 2 साल की देरी से ये चुनाव हो रहे हैं। और ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं झज्जर, तोशाम, नरवाना, यमुनानगर और मेवात की। लगातार यहाँ चुनाव के लिए मतदान जारी है। हालांकि सुबह मतदान की प्रक्रिया धीमी जरूर नजर आई थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज चढ़ा, उसके बाद मतदान की प्रक्रिया में तेजी नजर आने लगी और पूरे उत्साह के साथ ग्रामीण मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। 9 जिलों में सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। मतदान शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। झज्जर, तोशाम, नरवाना, यमुनानगर और मेवात की ये तस्वीरें पंचायत चुनावों के पहले चरण की आज वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि इसमें 6148 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम मशीनों में कैद होने वाली है। 9 जिलों में सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। और इसी खबर पर और अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप। फिलहाल मतदान शुरू हो चुका है। सुबह क्या प्रक्रिया रही, किस तरीके से ग्रामीण आ रहे हैं, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूँगा, सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू कर दी थी। ग्रामीण क्षेत्र है और तकरीबन 7:15 बजे करीब जो मतदाता है वो यहाँ पर लाइन करने के लिए पहुँचे। तो तस्वीरों में देख सकते हैं कि महिलाओं की संख्या भी ज़्यादा है। तो इस वक्त कुल मिलाकर 21 पानीपत क्षेत्र में हो चुका है और महिलाओं की भागीदारी भी पहले के मुकाबले ज़्यादा जा रही है। तो तमाम पीसफुल माहौल के अंदर यहाँ पर वोटिंग जारी है। ये महिलाओं की लाइन है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्साह कितना जबरदस्त है यहाँ के अंदर। तो दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूँगा, वहाँ पर पुरुषों की लाइन लगी हुई है। तो लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करें तो पूरा पीसफुल माहौल है। हम यहाँ पर अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो सुबह से यहाँ पर मौजूद है, लॉ एंड ऑर्डर को देख रहे हैं। 4 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं और देखिए मैं इधर दिखाना चाहूँगा, जो धीरे धीरे जो संख्या है, एक बार देखिए कि वो धीरे धीरे जो लोग हैं वो बूथों की तरफ आ रहे हैं अपनी वोटिंग करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे साथ लॉ एंड ऑर्डर को देख रहे हैं जो पुलिस के अधिकारी है वो भी मौजूद है। सर, कैसी व्यवस्था है सुबह से? कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना की कोई न तो सूचना है न संभावना है। सब शांतिपूर्ण चल रहा है। क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को, जिस प्रकार से सुबह से पीसफुल माहौल चल रहा है, तो आगे कैसे रहे? बस मैसेज तो लोगों को यही है कि अपना आए और शांति से अपना वोट डालें, अपना मतदान करें और अपने घर जाए। देखिए हमारे साथ दीपक कुमार जी थे जो सुबह से यहाँ पर है, तैनात हैं और पूरा पीसफुल माहौल यहाँ पर इस बूथ पर है बबैल गांव के अंदर। जी प्रदीप, शांतिपूर्ण माहौल में इस वक्त वोटिंग हो रही है, मतदान हो रहा है, लेकिन लंबे इंतजार के बाद हरियाणा में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, तो लोगों में कैसा उत्साह है? लोगों से आपकी बातचीत हुई? अपनी सरकार चुनने के लिए किस तरह की प्रक्रिया दे रहे हैं, प्रतिक्रिया आ रही है उनकी? कि एक लंबा बीच में गैप आया था और टाइम जो काफ़ी हो गया था, इंतजार लोगों को था। तो हम यहाँ पर मतदाताओं से बातचीत करेंगे। देखिए लगातार आ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे यहाँ पर बातचीत करने की, उम्मीदवार है कोशिश करेंगे। जिस हिसाब से इलेक्शन लेट हुआ है और तरह का उत्साह देखा जा रहा है गाँव के लोगों में वोट डालने को लेकर। उत्साह बहुत है जी, और बढ़ चढ़ कर ले रहा है, उत्साहित है सभी गाँव। तो महिलाओं की संख्या पहले कम देखी जाती थी, अब कैसा?
अब बहुत ज्यादा जी। क्यों? क्योंकि लोग आगे रह करके महिला भाग ले रही है बहुत। अच्छा, काफी बीच में लंबा गैप आ गया था, इलेक्शन लेट हुए थे। अब कैसा उत्साह है आपके गांव के अंदर, माहौल कैसा है वोट डालने को लेकर? कितने बिल्कुल ज्यादा उत्साह होगा, ले गए वो बहुत ज्यादा। की संख्या कितनी है? हाँ, महिलाओं की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई है पहले से बहुत ज्यादा। तो देखिए, ये हमारे साथ वोटर भी है और दोनों कैंडिडेट भी हैं जो सुबह से बूथ पर डटे। इनका ये कहना है कि एक बीच में जो गैप आया था उसकी वजह से लोगों को इंतजार भी था कि इलेक्शन डिक्लेयर हो, कब वोटिंग पड़े। तो फिलहाल उत्साह है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ धीरे धीरे। जो गांव के लोग हैं, महिलाएं हैं, वो अपना काम निपटाकर इस वक्त वोट डालने के लिए अपने बूथ की तरफ आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को इंतजार था और आज जो है जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जी प्रदीप, जिस तरह से लंबा इंतजार था, अब आखिरकार गांव की सरकार चुनी जाएगी, तो लोगों को उम्मीद है कि गांव का विकास अब तेजी से हो सकेगा। और दूसरा सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है कि क्या उम्मीदवार को देख करके लोग मतदान कर रहे हैं, क्या चाहते हैं अपने उम्मीदवार से? बिल्कुल, देखिए, गांव की राजनीति है और यहाँ पर हर तरह की चीज़ें चलती है, जिसमें ज़्यादातर लोग विकास के मुद्दे पर भी वोट देते हैं, कुछ कैंडिडेट को देखकर भी वोट देते हैं। तो हम यहाँ पर वोटरों से बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे, जो लगातार आ रहे हैं। वोटर है, ये देखिए, यहाँ पर वोटर हम उनसे बातचीत की कोशिश करेंगे जो वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। कोशिश करते हैं। जी, लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं प्रदीप। जी जी जी। तो देखिए, हमारे साथ वोटर है। अच्छा, जो अब की बार आप वोट डालने के लिए, तो आप चेहरा देखकर वोट देंगे या फिर विकास के मुद्दे पर क्या क्या सोच कर आए हैं? हम जी विकास के मुद्दे पर वोट देंगे। इसमें जो जिला परिषद से है अपने भाई यशपाल अलावत जी हैं, उन पे वोट देने के लिए यहाँ आए हैं। जी, क्या कार्य चाहते हैं आप? क्या कार्य चाहते हैं? हमारे में बहुत कार्य ऐसे हैं जो रुके हुए हैं। नालियों के मुद्दे हो गए, किसी भी चीज़ के हिसाब से लगा लो, वो हम चाहते हैं भाई यशपाल पार्षद बने और हमारे ये सारे कार्य करें। तो देखिए, वोटर हमारे साथ थे। इनका ये कहना है कि विकास के मुद्दे पर हम वोट देंगे और वो जो कुछ कार्य यहाँ पर रुके पड़े हैं था जी, चुनाव का, तो वो समय आ चुका है। तो विकास के मुद्दे पर यहाँ के गाँव की जनता वोट दे रही है। जी जी, चाहे चुनाव बड़ा हो या छोटा, लगातार अब विकास का मुद्दा सामने है प्रदीप, और विकास के मुद्दे को लेकर ही मतदान किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नज़र बनाए रखें, हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं जज्जर, तोशाम, नरवाना, यमुनानगर और मेवात की। और फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश कथूरिया। राकेश, कैसी तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है? पंचायत चुनावों में क्या माहौल है? जी राजश्री, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिला परिषद और पंचायत समिति के जो चुनाव के जो सदस्यों का आज मतदान शुरू, पहले चरण का जो है चुनाव शुरू हो चुका है, जिसमें प्रशासन ने भी काफी व्यवस्था मजबूत की हुई है। और जिसमें लगभग अगर बात करें जिला परिषद के 21 वार्ड के लिए 130 कैंडिडेट जो है चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर ब्लॉक समिति की अगर बात करें तो 153 वार्ड के लिए 508 जो है कैंडिडेट इसमें खड़े हैं। जी राजश्री जी, जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, लोगों में उत्साह है और लंबे इंतजार के बाद ये मतदान हो रहा है, तो बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। जी जी, मैं राजश्री आपको बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा अगर उत्साह देखा जाए तो महिलाओं में मतदान का जो है उत्साह है। जी राजश्री। जी राकेश, महिलाओं में उत्साह ज्यादा देखने को मिल रहा है। फिलहाल हम सोनीपत से भी तस्वीरें देख रहे थे, महिलाएं बढ़ चढ़ कर मतदान कर रही हैं, लेकिन अपने उम्मीदवार से महिलाओं की क्या आकांक्षा है, क्या चाहती हैं वो, किस मुद्दे को लेकर के मतदान हो रहा है? जी राजश्री, मैं आपको बताना चाहूंगा, महिलाओं की सोच बड़ी पॉजिटिव होती है। उन्हें जो चुना हुआ जो प्रतिनिधि होता है उसकी जो एक ही ये सोच होती है कि वो जो है अपना जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो मिले और एक बढ़िया जो एक अच्छा काम जो करने वाला जो कैंडिडेट जीत के आए। जी कैथल की भी तस्वीरें हम देख रहे हैं, लोग यहां पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। लंबा इंतजार रहा है लोगों का अपनी गांव की सरकार चुनने के लिए और तमाम विकास कार्य रुके हुए थे। गांव की सरकार, पंचायत नहीं होने के कारण विकास कार्य रुके हुए थे और अब लोगों को जरूर उम्मीद है कि अब विकास होगा। बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि यमुनानगर में चुनाव ड्यूटी के दौरान एक अधिकारी की मौत भी हुई है।
वो हम एक जो कैंडिडेट है वो शिक्षित होना चाहिए और उसकी अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, सब अच्छी तरह का वो कार्य करे, हमने उसी के ऊपर वोट डाला। तो अच्छा उम्मीदवार हो, पढ़ा लिखा हो, गांव में शांति है, ये सोच के मतदान किया है। बढ़िया डेमोक्रेसी होना चाहिए, एक निष्पक्ष मतदान जो आज के दिन होने लग रहा है। आज का मतदान का मुद्दा सिर्फ है विकास का, आज विकास सबसे मेजर मुद्दा है और आप देख रहे हो बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से मतदान होने लग रहा है। और जो ये जिला पार्षद के और जो सरपंच के इलेक्शन अलग हुए हैं, ये भी सरकार का बहुत सराहनीय डिसीजन है। शांत झोंपड़ा बन जाए, हमारा प्लॉट मिल जाए, बालक बच्चे पढ़ जाए, ये समझना है गांव बस्ती के सहारे से हमारा भी गुजारा हो जाए। भाई हमको प्लॉट दिवा दो, ऊपर छान गिरवा दो। गाड़ियाँ लुहा रहा भाई, पहली बार वोट डाली हमने, अब हमको हमारा झुग्गा झोपड़ा तो है नहीं, अब कोई किसी हटाता कोई किसी हटाता है। हमको तो सिर्फ जोकड़ को दो जगह दे दो हमको तो। आज भाई पहली बार वोट गिरने पे आए हैं और आपकी मदद चाहिए हमको, और जो लगा ले तो गांव बस्ती के लिए और वोट गिर रहे हैं। हमारी मदद यही है, ऊपर छान झोपड़ा चाहिए और बच्चा हमारे परेशान हो रहे हैं। कई साल से नहीं डोल रहे बच्चा, गांव बस्ती के सहारा से रहना चाहता है भाई। इससे पहले डरा है कि नहीं डाला मैंने, रहना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया रहता हूँ। कुछ भी नहीं है हम पर तो कुछ भी नहीं है, हमको तो प्लॉट दिवा दे। बिल्कुल कर दिया और हमारा मकसद एक है कि गांव में भाईचारा बना रहे और भाईचारे की कायम हमने मिसाल भी दी है। अब यहाँ जो वोट पड़ रहे हैं, ब्लॉक समिति का जो हमारा उम्मीदवार है, ये सर्वसम्मति होगी थी इस पर, और यहाँ जिला परिषद के ही वोट पड़ रहे हैं हमारे गांव में, क्योंकि ब्लॉक समिति की सर्वसम्मति होने के कारण जिला परिषद के वोट पड़ रहे हैं। और जिला परिषद के वोट हम ये सोचते हैं कि भाईचारा बना रहे। जो भी हमारे कैंडिडेट हैं, 4 हैं 5 अच्छे हैं, हम ये सोचते हैं भाईचारा बनाने के लिए किसी को भी हम नाराज न करें, और जो सभी हमारे भाई हैं, जिसका जो मन है वो वोट गिरे। और हमारा किसानों का वैसे एक ही मकसद है कि बीजेपी को कोई भी उम्मीदवार अगर चुनाव निशान उस पर लड़ता है सिंबल पे, तो उसका विरोध करेंगे। और मैं मतदान करने आया हूँ और मतदान का सभी को अधिकार है, सभी ने मतदान करना। गांव के मुद्दे हैं जैसे पीने का पानी है, नहरी पानी है और गलियों की सफाई है, ये मुद्दे हैं मेन। इनका पर जो काम करेगा उसको मतदान को लेकर अब शिक्षित वर्ग हो गया। हरियाणा में आज जिला परिषद के लिए मतदान हो रहा है। सुबह से ही मतदान जारी है। 9 जिलों में आज मतदान हो रहा है। सुबह 11 बजे तक 19% वोटिंग हुई है। आपको बता दें, पहले चरण के लिए कुल 49,64,259 मतदाता हैं और 9,35,201 मतदाता वोट डाल चुके हैं, मतदान कर चुके हैं। अब तक की जो ये रिपोर्टिंग है आपको हम बता रहे हैं, नूंह और पंचकुला में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, भिवानी और झज्जर में सबसे कम मतदान हुआ है। तो सुबह 11 बजे तक 19% मतदान हो चुका था और पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। 9,35,201 मतदाता अब तक वोट डाल चुके हैं। नूंह और पंचकुला में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, जबकि भिवानी और झज्जर में जो तस्वीर सामने आई है वहां मतदान अभी बहुत कम हुआ है। सुबह से ही मतदान जारी है। 11 बजे तक की रिपोर्ट है कि 19% तक मतदान हुआ है और इसी खबर पर और अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजेश चौहान। राजेश, लंबे इंतजार के बाद आज आखिरकार हरियाणा में पंचायत चुनावों का आगाज हुआ है। जिला परिषद के चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है, क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है? बिल्कुल, आज जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए जो मतदान है वो हो रहा है और लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि करीब 2.25 साल की देरी के बाद ये चुनाव आज हो रहा है। और 11 बजे तक 19% मतदान हुआ था, लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट है, मतदान का जो प्रतिशत है वो 25% से भी ऊपर जा चुका है और काफी तेजी से मतदान हो रहा है। कई मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी हैं और सुरक्षा के पूरे इंतजाम भी किए गए हैं बाकायदा, और चुनाव को लेकर के उत्साह है लोगों में। जी राजेश, चुनावों को लेकर लंबे इंतजार के बाद लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। लोग अपनी सरकार चुनने को तैयार हैं, गांव की सरकार। और सबसे अहम बात हरियाणा में यह है कि इस बार पंच सरपंच जो भी हैं वो सभी पढ़े लिखे हैं, कोई भी अनपढ़ नहीं होगा। ये सबसे अहम बात है क्योंकि विकास तेजी से होगा।
अब बिल्कुल वो पिछले चुनाव में भी ऐसा ही था, और क्योंकि जो 10वीं पास है वो सरपंच के लिए अनिवार्य कर दी गई थी, और जो आरक्षित श्रेणी है उनके लिए मिडिल क्लास अनिवार्य किया गया था। और इस बार भी उसी नियम के अनुसार चुनाव हो रहे हैं और पढ़ी लिखी पंचायतें बन रही हैं, क्योंकि सारा डिजिटल आ रहा है और कोई भी पंच सरपंच जो है वो निरीक्षण न हो, इसको लेकर के सरकार बहुत पहले कानून पास कर चुकी है और इससे काफी फायदा भी मिला है, क्योंकि वो खुद अपना काम कर पाते हैं, दूसरों के ऊपर आश्रित नहीं रहते हैं। तो ये एक अच्छी पहल हरियाणा में हुई है। जी, डिजिटलाइजेशन की ओर हरियाणा सरकार का विशेष ध्यान है और अब गाँव में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल डिजिटलाइजेशन का दौर है और कोई भी उससे छूटा नहीं है, और जाहिर तौर पर गांव में भी डिजिटलाइज चीजें धीरे धीरे हो रही हैं और पढ़ी लिखी पंचायतें जो है वो इस दिशा में अच्छा काम भी कर पा रही हैं। और कई ऐसी पंचायतें पिछली बार भी चुनकर आई जिन्होंने वादा किया लोगों से कि वो गांव में वाईफाई लगवाएंगे, और वाईफाई के मुद्दे पर पंचायत की गई, और इस बार भी कई जगहों पर ये मुद्दा है कि गांव में सीसीटीवी कैमरा और वाईफाई लगाए जाएंगे। जी राजेश, और अगर नंबरदारों की भी बात की जाए तो सरकार की ओर से भी टैबलेट वितरण किए गए हैं, लोगों को इस ओर अग्रसर किया जा रहा है। नंबरदारों को टैबलेट भी दिए गए हैं, मोबाइल फोन दिए गए हैं और उनको सत्ता भी मिलता है मोबाइल रिचार्ज का। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे जो है इसका असर और इसके फायदे लोगों को मिल रहे हैं। जी राजेश, सबसे अहम बात जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पढ़ी लिखी पंचायत होने के साथ साथ विकास और तेजी से हो रहा है, तो गांव में पढ़ी लिखी पंचायत आने का क्या कुछ माहौल में बदलाव आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा अपडेट दें। तो आज फिलहाल मतदान जारी है, आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।